दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 2000 रुपए के नोट क्यों बंद हुए। 2000 रुपए के नोट मोदी जी को क्यों बंद करने पड़े और यह बात गवर्नमेंट को मालूम है कि नोटबंदी करने से गरीब लोगों को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। फिर भी देश में गवर्नमेंट को नोटबंदी क्यों करनी पड़ रही है। फ्रेंड्स, मेरी तरफ से सभी ऑडियंस के लिए आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मोहम्मद फुरकान न्याजी और आप देख रहे हैं एजुकेशन कल्चर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बराबर वाले बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर एक इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ऑडियंस, वीडियो की तरफ चलते हैं अपने गुरु का आशीर्वाद लेके। इंडिया के आरबीआई बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को बंद करने का डिसीजन लिया है। बीजेपी पार्टी के नेताओं ने इसे करप्शन पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया है। वहीं कुछ बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये नोटबंदी नहीं बल्कि नोट वापसी है। लेकिन जानकारों का मानना है कि गवर्नमेंट ने 2000 रुपए के नोट वापस लेने का डिसीजन क्यों किया है ये अभी मालूम नहीं है। आरबीआई ने लोगों से कहा है कि जो नोट मार्केट में उपलब्ध हैं वो बंद रहेंगे। आरबीआई ने लोगों से कहा है कि लोग 2000 रुपए के नोट अपने बैंक खातों में जमा करा दें या बदल लें। 30 सितंबर सन 2023 से पहले एक दिन में 2000 रुपए के 10 नोट चेंज करे जा सकते हैं और एक बार में कई नोट चेंज करवाए जा सकते हैं। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने 8 नवंबर सन 2016 को 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का डिसीजन लिया था। करीब 6.5 साल पहले हुई इस नोटबंदी के बाद गवर्नमेंट ने 2000 रुपए के न्यू नोट शुरू किए थे। दोस्तों, आरबीआई ने एक्ट की धारा 24(1) के तहत नवंबर सन 2016 में 2000 रुपए के न्यू नोट जारी किए थे। आरबीआई ने अपने स्पीच में कहा है कि 2000 रुपए के नोट को नोटबंदी के बाद नोटों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चालू किया था। दोस्तों, आरबीआई ने कहा ये टारगेट मार्केट में नोट पूरी लिमिट में आ जाने के बाद पूरा हो गया था। दोस्तों, इसी वजह से 2000 रुपए के नोट सन 2019 में ही छापने बंद कर दिए थे। दोस्तों, इसलिए 2000 रुपए के नोट मार्केट में कम दिख रहे थे। दोस्तों, आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट 79% नोट मार्च सन 2017 से पहले ही चालू कर दिए थे। दोस्तों, आरबीआई बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को बंद करते हुए कहा है कि ये बैंक की क्लीन पॉलिसी के तहत किया जा रहा है। दोस्तों, आरबीआई बैंक ने बैंकों से कहा है कि कस्टमर्स के लिए 2000 रुपए के नोट आप मत दीजिए। करप्शन पर सर्जिकल स्ट्राइक। इस डिसीजन के बाद टिप्पणी देते हुए बीजेपी पॉलिटिशियन ने इसे करप्शन पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया है। बिहार के पूर्व चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी ने मीडिया को दिए बयान में कहा है ये करप्शन के विरोध में लिया गया डिसीजन है। दोस्तों, ये करप्शन पर सर्जिकल स्ट्राइक है। जो ब्लैक मनी लोगों के पास है वो बाहर आ जाए। पर्सनल न्यूज़ चैनल आज तक से बातचीत करते हुए सुशील कुमार मोदी ने कहा 2000 रुपए के नोट का टेरर फंडिंग और एक्सेट्रा करप्शन के कामों में यूज हो रहा है। ऐसे में डिसीजन इस नोट को पूरी तरह से खत्म करने का है। ये कहा जाता रहा है कि मार्केट के लिए बड़े नोट सही नहीं होते हैं। जब 500 और 1000 के नोट वापस लिए गए तो बताया गया था कि ब्लैक मनी को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। दोस्तों, यही बात 2000 रुपए के नोट बंद करते वक्त बताई जा रही है। क्या सच में ब्लैक मनी रुक जाएगी? हालांकि जानकार बीजेपी पॉलिटिशियन के इस बात पर सवाल उठा रहे हैं। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और पर्सनल मामले के जानकार अरुण कुमार कहते हैं अभी तक बीजेपी की तरफ से जो बात सामने आई है दोस्तों वही बात जो नोटबंदी के वक्त आई थी। बीजेपी नेताओं की तरफ से बताया जा रहा है कि इससे ब्लैक मनी और करप्शन पर रोक लगेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, अरुण कुमार गवर्नमेंट की इस बात को गलत बताते हैं कि इससे ब्लैक मनी पर रोक लगेगी। दोस्तों, प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं कि लेकिन समझने की बात यह है कि ब्लैक मनी और ब्लैक इनकम में फ़र्क होता है। दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ब्लैक मनी अगर बंद कर दी जाए तब भी ब्लैक इनकम चलती रहेगी और जब ब्लैक इनकम होगी तो ब्लैक मनी भी बढ़ेगी। ब्लैक इनकम की बचत ही ब्लैक मनी में बदलती है। डिसीजन लेने की पीछे की वजह क्या है? आरबीआई के मुताबिक 2000 के नोट धीरे धीरे यूज से बाहर हो रहे थे। आरबीआई के मुताबिक 31 मार्च सन 2018 तक मार्केट में 6.73 लाख करोड़ के 2000 रुपए के नोट मौजूद थे जो सारे नोटों का 37.3% थे। दोस्तों, जबकि 31 मार्च से सन 2023 तक मार्केट में कुल 3.62 लाख करोड़ रुपए के 2000 के नोट थे जो सारे नोटों का 10.8% ही है। प्रोफेसर कुमार कहते हैं बताया जा रहा है कि 2000 रुपए के नोट को ब्लैक मनी रखने के लिए यूज किया जा रहा है। इंडिया में अभी तक 3.62 लाख करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट चालू हैं। दोस्तों, अगर ये भी सोचकर चला जाए कि इंडिया में लोग घर में 1 लाख रुपए इन नोटों में खर्च करने के लिए रखते होंगे तब भी ऐसा
तब भी ऐसे लोगों की गिनती बहुत कम, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। ऐसे में ये मालूम नहीं हो रहा है कि ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे क्या राजनीति या टारगेट है। दोस्तों, इंडिया में कैश ट्रांजैक्शन भी बढ़ रहा है। नोटबंदी के टाइम मार्केट में लगभग 18 लाख करोड़ रुपए के नोट थे दोस्तों, जो अब बढ़कर 35 लाख करोड़ रुपए के करीब हो गए हैं। दोस्तों, इंडिया की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जैसे जैसे बढ़ रही है, मार्केट में नोट भी बढ़ ही रहे हैं। दोस्तों, आरबीआई धीरे धीरे खुद ही 2000 रुपये के नोट को यूज से बाहर कर रही थी। मार्च सन 2018 के बाद न्यू नोट छापे भी नहीं गए हैं। दोस्तों, पहले के कंपटीशन में मार्केट से भी ये नोट लगभग आधे ही हो गए हैं। ऐसे में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि इस टाइम इस डिसीजन का टारगेट क्या है। क्या नोटबंदी जैसा असर फिर होगा? मेरे प्यारे दोस्तों, नवंबर सन 2016 में जब पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्लैक मनी, करप्शन और आतंकवाद पर प्रहार करते हुए अचानक 500 और 1000 रुपये के नोट को बंद करने की अनाउंसमेंट की थी दोस्तों, तब इंडिया में अफरा तफरी मच गई थी। कई महीनों तक बैंकों के बाहर नोट चेंज करने के लिए लाइनें भी लगी रही थीं और गरीब लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। जानकार मानते हैं कि इसका इंडियन अर्थव्यवस्था पर भी बहुत असर हुआ था दोस्तों, लेकिन 2000 रुपये के नोटों का यूज से बाहर करने का असर नोटबंदी जैसा नहीं होगा। प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं, 2000 रुपये के नोट को मार्केट से वापस लेने का ऐसा असर तो नहीं होगा जैसा नोटबंदी के टाइम हुआ था। दोस्तों, जो अपने कारोबारी कैश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 2000 रुपये के नोट रखते हैं, या फार्मर अपनी बचत को इन नोटों में रख रहे होंगे, उन्हें इस डिसीज़न से बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। दोस्तों, नोटबंदी के टाइम बैंकों पर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और बैंक वर्कर्स को कई महीनों तक ओवर वर्क करना पड़ा था। 2000 रुपये का नोट वापस लेने से भी बैंकों के कामकाज पर काफ़ी असर हो सकता है। अर्थव्यवस्था पर कितना असर होगा? प्रोफेसर कुमार कहते हैं, गवर्नमेंट 100 दिनों के अंदर इन सभी नोटों को वापस लेगी, तो इसका मतलब ये है कि इस दौरान 10 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगे। इससे बैंकों पर बोझ बढ़ेगा और लोगों को बैंक में ज़्यादा टाइम लगेगा। 2000 रुपये के नोट को चेंज करने के लिए या इसे बंद किए जाने को लेकर पहले भी काफ़ी बार बात करी जा चुकी है। इसे बंद करने की डिमांड भी उठती रही थी और न्यूज़ रिपोर्टर्स में भी इसके मार्केट से कम होने के बारे में जानकारी आती रही थी। हालांकि जानकार मानते हैं कि भले ही इससे ज़्यादा लोगों को फर्क ना पड़े, लेकिन इसका असर कैश की ज़रूरतों पर पड़ सकता है। दोस्तों, प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं, इसके अलावा 2000 रुपये के नोट बंद होने से अर्थव्यवस्था में कैश की ज़रूरत भी कम होगी। लोगों के मन में ये क्वेश्चन ज़रूर हो सकता है, तो 500 का भी नोट बंद किया जा सकता है? कैश का यूज किसी का कर्जा देने के लिए भी किया जाता है, इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। इंडियन अर्थव्यवस्था पहले से परेशान है। छोटे छोटे इलाकों में दंगे हो रहे हैं, वो और ज़्यादा प्रॉब्लम में जा सकते हैं। 2000 रुपये के नोटों का लेन देन ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। नोट में भरोसा कम होने से ट्रांजैक्शन भी कम हो सकते हैं और इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। ऑडियंस, जो जानकारी हमने आपको दी है इस वीडियो में, हमने इस पे पहले बहुत रिसर्च करी थी और हमारी रिसर्च में ये जानकारी सही साबित हुई है। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बराबर वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे।